अब खबर हरिद्वार से है। यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख के निलंबन पर सियासत गरमा गई है। जो ब्लॉक प्रमुख है करुणा कर्णवाल, उनके निलंबन के बाद करुणा कर्णवाल ने पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। सीएम धामी से न्याय की गुहार लगाई है। पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने ही भतीजी करुणा को ब्लॉक प्रमुख बनाया था। करुणा कर्णवाल से समाचार प्रेस संवाददाता आदिल राणा ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। जय दोस्तों, हरिद्वार जिले के भगवानपुर ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल जिनके ऊपर कार्रवाई हो गई है निलंबन की, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं। करुणा, क्या ये मामला हुआ पूरा, आप इसे बताएं, क्यों आपका निलंबन हुआ? देखिए, इसके पूरा ये जो कार्रवाई हुई है ये सरासर गलत है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरे ताऊजी और मेरे ताई वैजंती माला है और उनके कुछ साथी हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर सांठगांठ से कुछ किया है। जो कार्रवाई की है वो गलत है बिल्कुल। आपके ताऊ देशराज कर्णवाल पूर्व विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने आपको बनवाया, उसके बाद आप आए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि आपके जो ताऊ जिन्होंने आपको ब्लॉक प्रमुख बनाया उन्हीं पर आप इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि आपके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो ममता राकेश विधायक उनकी शिकायत पर हुई? देखिए, अगर ममता राकेश जी की शिकायत पर कार्रवाई होती तो वो पहले ही हो जाती। 2 साल बाद होने का क्या मतलब है, ये बताओ आप। 2 साल बाद होने का मतलब तो यही है ना, क्योंकि मेरे ताऊ जी से मेरी अनबन हो चुकी। कुछ अनबन ये हुई कि वो ठेकेदारों से उन्होंने कमीशन लिया था, 25% कमीशन, और ठेकेदार मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे आके कि भाई हमारी फाइलों पे साइन करो। मैं ऐसे कैसे साइन कर दूँ, ये बताओ आप। सरकार ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसका उल्लंघन कैसे कर दूँ, क्योंकि ये तो गलत है ना। तो आपकी अब क्या रुख होगा कि आप मुख्यमंत्री से मिले या पार्टी के जो आला नेता हैं उनसे मिले, अधिकारियों से मिले? क्योंकि आपकी पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप जिस तरीके से एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो आपकी पार्टी के आपके ताऊ भी हैं और पूर्व विधायक भी हैं, तो इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो एक दलित की बेटी के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। और दलित की बेटी के साथ क्या, किसी भी बेटी के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। वो अपनी बेटी को जरूर न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैंने आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया है। जो वो क्योंकि गलत वो मेरे से करवा रहे थे, तब जाके मेरी उनसे अनबन हुई है। नहीं तो मैं उनसे कोई अनबन नहीं करने वाली थी। वो मेरे से आके जबरदस्ती साइन करवा रहे थे कि भाई यहाँ पे साइन कर दो बिना काम देखे। मैं ऐसे कैसे साइन कर दूँ? पहले तो मुझे काम देखना है ना, जो सरकार ने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो अब जो है आप मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे और उसके बाद भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता, क्या रुख आपका जो है अब इसमें होने वाला है? देखिए, मैं अपने प्रदेश के मुखिया से मिलने जाऊंगी और ज़रूरत पड़ी तो गृह मंत्री जी से मिलूंगी, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से मिलूंगी। और मुझे इतना विश्वास है कि मुझे कोर्ट तक जाना तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरी सरकार इतनी अपनी बेटियों के लिए इतनी सहयोग करती है अपनी बेटियों का, कि वो अपनी बेटियों के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। तो जो करुणा कर्णवाल है उनका कहना है कि जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, ममता राकेश विधायक ने उनकी शिकायत जरूर की थी, लेकिन ममता राकेश को ये क्लीन चिट दे रही हैं। और एक खास बात यह है कि अपने ताऊ देशराज कर्णवाल भाजपा से जो पूर्व विधायक हैं उन्हें ये कटघरे में खड़ा कर रही है और कई गंभीर इल्जाम भी लगा रही है। और साथ ही कह रहे हैं कि जो सूबे के मुखिया हैं धामी, वो इन्हें जो है न्याय जरूर देंगे, ये धामी से मिलने के लिए जाएंगे। अब क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है। बहरहाल फिलहाल जो खबर है वो समाचार प्रेस के माध्यम से अपने दर्शकों को पहुंचा दी है। अपने सहयोगी साथी के साथ हरिद्वार के भगवानपुर से समाचार प्रेस के लिए मैं आदिल।